नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेजाइनल ईचिंग के बारे में। वेजाइनल ईचिंग क्या होता है, क्यों होता है और इसका इलाज और उपचार। हाँ, वेजाइनल ईचिंग आज के दौरान बहुत बड़ी समस्या है। अक्सर जो महिलाएं हमारे पास ओपीडी में आती हैं तो उनकी हिस्ट्री लेके पता चलता है कि उनको बहुत लंबे टाइम से वेजाइनल ईचिंग थी, वेजाइनल डिस्चार्ज था, बट उन्होंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया, बताया नहीं। कुछ समय तक वे कुछ भी घर में ऑयल लगाकर या बार बार वेजाइनल एरिया को वॉश कर कर ही बैठी रही। अब जब समस्या बहुत गंभीर हो गई है तो वे डॉक्टर्स के पास आई हैं, या फिर हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिन्होंने बहुत लंबे टाइम तक वेजाइनल ईचिंग को लेकर बहुत बड़े बड़े एंटीबायोटिक के कोर्स किए हैं, बट अभी भी उनकी समस्या में उनको आराम नहीं मिला। तो सबसे पहले जानते हैं वे वेजाइनल ईचिंग यानी कि योनि मार्ग में खुजली होती क्यों है। वो योनि मार्ग में खुजली के बहुत सारे कारण हैं। उनमें से मेन कारण सबसे पहले कोई भी तरह का बैक्टीरियल या पैरासाइट का इन्फेक्शन भी योनि मार्ग में खुजली का एक कारण होता है। वो आपको सेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के थ्रू भी, या फिर किसी भी तरह से जब आप वर्किंग फीमेल होती हैं या बहुत ज़्यादा सार्वजनिक शौचालय आपने यूज़ किया है, बार बार बाहर जाना हो रहा है, ऑफिस में टॉयलेट यूज़ करना, इस वजह से भी आपको वो संक्रमण फैल सकता है और हो सकता है। सेकंड दूसरा कारण होता है कि फिजियोलॉजिकल कारण, यानी कि फिजियोलॉजिकल कारण में क्या रहता है कि आपको पहले कोई और डिसऑर्डर रहता है, बीमारी, यानी कि एक्जिमा हो गया, या फिर काफी लोगों को सफेद दाग विटिलिगो की समस्या होती है। जब वो विटिलिगो का दाग उनको योनि मार्ग की तरफ होता है तो भी वो खुजली होती है, या फिर डायबिटिक पेशेंट्स में भी किसी और एसोसिएटेड प्रॉब्लम की वजह से भी वेजाइनल ईचिंग होती है। थर्ड रहता है कि लॉन्ग टर्म मेडिकेशन, आप किसी भी बीमारी का, हेयर फॉल या किसी भी तरह की स्किन डिसऑर्डर या कोई भी तरह की बीमारी की लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेते हैं और उसकी वजह से भी कोई भी हैवी एंटीबायोटिक का कोर्स भी आपकी स्टमक को अपसेट करता है, जिसकी वजह से आपके योनि मार्ग में भी खुजली होती है और वो भी एक कारण होता है। उसके बाद जो अगला कारण होता है वो समटाइम्स साइकोलॉजिकल भी होता है। साइकोलॉजिकल इन द सेंस कि अगर हम आपका जो भी सोने का पैटर्न ठीक नहीं है, उठने का पैटर्न ठीक नहीं है, आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं होती, तो भी उसकी वजह से आपको वेजाइनल ईचिंग हो सकती है। फिर नेक्स्ट रहता है फिफ्थ कि आपका खट्टा, स्पाइसी, बहुत सारा नमक, तला भुना, या फिर आपका अमचूर वाला खाना बहुत ज़्यादा खाने से, आम की खटाई ज़्यादा खाने से, उसकी वजह से भी आपको वेजाइनल ईचिंग के इश्यूज होते हैं। और हाँ, आपका अगर लाइफस्टाइल बहुत अनहाइजीनिक है तो भी उसकी वजह से आपको वेजाइनल ईचिंग के इश्यूज होते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, अंडरगारमेंट्स को धूप नहीं लग पाती, उनमें सफाई का ध्यान अच्छे से नहीं रख पाते, या फिर आपको बहुत अच्छे से अवेयरनेस नहीं होती कि आपको वेजाइनल सफाई कैसे रखनी है, तो उसकी वजह से भी ये इश्यू आता है। अब इस बीमारी का अगर हम मॉडर्न साइंस में बोले तो काफी बार आपको बोल दिया जाता है वल्वल ईचिंग है, वेजिनाइटिस है, वेजिनोसिस है, या फिर प्यूराइटिस वल्वल का नाम भी इस बीमारी को दिया जाता है। तो हाँ, हम अगर आयुर्वेद की बात करें तो हम इसको योनि में खुजली या फिर योनि धा, योनि कंडू के नाम से जानते हैं। योनि यानी कि जो महिला का प्रजनन का मेन मार्ग होता है, वेजाइनल एरिया, आउटर एरिया, उसको हम योनि मार्ग बोलते हैं। तो समटाइम्स काफी पेशेंट्स को सिर्फ बाहर की तरफ ईचिंग होती है, तो वो ज्यादातर देखा गया है मैरिड फीमेल में कि जो भी बैरियर, फिजिकल बैरियर यूज कर रहे हैं, कॉन्डोम यूज कर रहे हैं, उसकी एलर्जी की वजह से भी होती है, या फिर जिनको वल्वल ईचिंग होती है वो अनहाइजीनिक कंडीशन या खाने पीने या अंदरूनी जो भी मैंने अभी कारण बताए हैं उनकी वजह से होती है। अब बात करते हैं वेजाइना की। हमारी फीमेल्स की वेजाइना में एक कैंडिड बैक्टीरिया होता है जो कि ईस्ट फॉर्मेशन करता है। ईस्ट फॉर्मेशन यानी कि खमीर, जो कि हमें बाहर के इन्फेक्शन से बचाता है। जब समटाइम्स हम बहुत ज्यादा ओवर हाइजीनिक हो जाते हैं, हम बार बार वेजाइनल वॉश करते हैं, या फिर आजकल मार्केट में बढ़ती हुई कमर्शियल वेजाइनल वॉश की जो एडवर्टीजमेंट्स आती हैं उनको देखकर हम बहुत ज्यादा अपने पूरे डेली रूटीन में 3 से 4 बार हम वेजाइनल वॉश यूज करने लगते हैं, तो उसकी वजह से हमारा वेजाइनल फ्लोरा होता है, वो जो कैंडिड बैक्टीरिया होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हमारा वेजाइनल फ्लोरा का
पीएच लेवल यानी कि वो ईस्ट जो बनता है जो हमें इन्फेक्शन से बचाता है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है और हमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। तो अगर आप भी उनमें से हैं कि आप बार बार वेजाइनल वॉश यूज कर रहे हैं या फिर बार बार पानी आप उस एरिया पे टच कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ये एक अवेयरनेस वीडियो है कि आपको जब भी आप यूरिन जाए आपको सिर्फ टिश्यू से पोंछना है और आपको बार बार पानी वहां पे टच नहीं करना। वो एरिया ऑलरेडी वहां पे मॉइस्चर होता है, हमें उस एरिया को ड्राई रखने का कोशिश करना है। जब भी आप नहाए, दिन में एक बार नहाए या 2 बार नहाए, सिर्फ तभी आपको पानी टच करना है और वहां पे सफाई करनी है। अब बात करते हैं कि इसके उपचार के बारे में। अगर योनि दहा और योनि कंडू के बारे में बात की जाए तो पेशेंट की प्रकृति के अकॉर्डिंग हम आयुर्वेदा डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले ये ज्यादातर कफस पेशेंट में होता है। ये एक तरह से कफस व्याधि होती है। जब बॉडी में कफ दोषा बहुत विकेट होता है तो हमें बहुत ज्यादा वेजाइनल ईचिंग या बार बार हमें वेजिनोसिस या और वल्वल ईचिंग का इश्यूज आते हैं। तो इस कंडीशन में पेशेंट को जो भी उनके डाइट में चीजें होती है जो कफ दोष को एग्रीवेट करती हैं वो बिल्कुल कट करनी पड़ती है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट हो गए। और अगर उनमें साथ के साथ इरिटेशन या बाथरूम भी उनको रुक रुक कर आ रहा है या जलन के साथ आता है तो ऐसी कंडीशन में उनको कुछ भी हम पित्त शामक मेडिसिन चलाते हैं। साथ के साथ ऐसे पेशेंट्स में हम कफ शामक मेडिसिन चलाते हैं, जैसे कि बहुत सारी मेडिसिन है, खादीर है, मंजिष्ठा है और वरुण आदि है। ऐसे पेशेंट में बहुत सी अलग अलग उनकी प्रकृति के अकॉर्डिंग मेडिसिन होती हैं और योनि मार्ग पे हम अप्लाई करने के लिए कुछ ऑइंटमेंट स्पेशल या फिर कुछ हम प्रिपरेशंस देते हैं, जैसे कि पंचवल्कल क्वाथ की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। उससे हम पेशेंट को बोलते हैं कि इससे दिन में आपको 1 या 2 बार वॉश करना है। किसी भी तरह के आर्टिफिशियल मार्केट में फ्रेग्रेंस से और प्रिजर्वेटिव से मिले हुए आपको वेजाइनल वॉश का यूज नहीं करना है। अब उसके बाद सेकंड हम पेशेंट को समटाइम्स जब बहुत ज्यादा वेजिनोसिस या बहुत ज्यादा स्वेलअप ऑफ वेजाइनल आउटर लिप होता है तो हम ऐसे पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपको स्टिच बाथ भी लेना है। गुनगुने पानी में आप फिटकरी डालकर स्टिच बाथ ले सकते हैं या फिर आप पानी में नीम के पत्ते डालकर भी उबले हुए पानी में या टंकन भस्म आयुर्वेद में जो मिलती है वो डालकर भी आप स्टिच बाथ ले सकते हैं। थर्ड, हम ऐसे पेशेंट में बोलते हैं कि छाछ का प्रयोग डाइट में जरूर कीजिए। जो छाछ होता है यानी कि बटर मिल्क, वो आपके पित्त को शांत रखेगा, कफ दोष को भी नहीं बढ़ाएगा और आपके लिए आपकी बॉडी को एक इनएडिक्वेट वाटर भी उसके रूप में मिलेगा। सो हाँ, उसकी वजह से भी आपका कफ दोष और पित्त दोष दोनों शांत होते हैं और योनि दाह या योनि जलन की प्रॉब्लम या योनि कंडू की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती है। तो बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ साथ ऐसे पेशेंट में योनि धूपम भी एक टाइप का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम बहुत सारे आयुर्वेदिक कुछ हर्ब्स को इकट्ठा कर हम उसमें धुआं बनाते हैं और उसका धूपम जो है वो पेशेंट को बोलते हैं कि वेजाइनल पार्ट की तरफ लेना है या फिर पेशेंट क्लिनिक पे भी आके हमारे वो ट्रीटमेंट लेता है। तो ये वेजाइनल ईचिंग वाली समस्या समटाइम बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इवन पेशेंट जो है वो सेक्सुअल रिलेशन नहीं बना पाता और इसकी वजह से भी ये इनफर्टिलिटी का कारण हो जाती है या फिर इसकी वजह से पेशेंट का डेली रूटीन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत लंबे टाइम तक जब ये समस्या रहती है तो ये नो डाउट कि ये आपको किसी बड़ी समस्या में भी कन्वर्ट कर सकती है। सो टाइमली रहते हुए वेजाइनल ईचिंग, योनि दाह, योनि कंडू का आप आयुर्वेदिक इलाज लीजिए। आपको बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स दिखाने की जरूरत नहीं है। टाइमली अगर आप आयुर्वेदा अप्रोच लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद।